हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई होप आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे वो CSIR नेट है, गेट है, IIT जैम है, MSc एंट्रेंस है या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, आई होप वो अच्छी ही चल रही होगी, है ना। अभी हम आज का जो टॉपिक है हमारा, आपको पता ही लग चुका होगा, वो किसके बारे में है? पॉकेट मनी, पैसे के बारे में। ओके फाइन। तो आज मैं आपको एक ऐसी, और हाँ, ये जो मैं वेबसाइट के बारे में बताऊंगी, ये एक अच्छी एक वेबसाइट, मतलब एक वैलिड रजिस्टर्ड वेबसाइट है, ठीक है। US बेस्ड वेबसाइट है, मैं खुद इस पे काम कर रही हूँ और बहुत सारे इंडियंस हैं। फॉरेन स्पेसिफिकली ये जो वेबसाइट है ये US बेस्ड वेबसाइट है। ओके, तो सबसे पहले वेबसाइट का नाम देख लेते हैं, उससे हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, है ना, यही चीज़ आती है। अब जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग होते हैं, हम वैसे भी देखो, हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें हमें जो मेन चीज़ जो हम करते हैं, क्वेश्चन आंसर को सोल्व करना, है ना। तभी हमारी प्रैक्टिस काम आती है। थ्योरी से हमारा कुछ होता नहीं। तो इस वेबसाइट पे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एग्ज़ाम्स की, और साथ के साथ उसके बदले आपको क्या मिलेंगे? बहुत सारे पैसे। ओके, तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ हमारे गूगल क्रोम पर, जहाँ पर, तो ये देखिए, ये हमारी आ गई है फ़ोन की स्क्रीन। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले जाना है क्रोम पर। हम क्रोम पर, ये हमारा वॉलपेपर है। चलिए अभी इसको हम थोड़ा नीचे ले आते हैं। हमें क्या करना है? सर्च करना है आपको चेक एक्सपर्ट। तो वेबसाइट का नाम है, ये एक ऐप भी है प्ले स्टोर पर, आप देख सकते हैं। तो चेक एक्सपर्ट मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, तो आप ऐसे इसको सर्च कर सकते हैं। ओके, चलिए। सबसे पहली चीज़ जो ऊपर आया है, फर्स्ट visitcheck.com, यहाँ पर आपको नहीं जाना है। ये जो फर्स्ट वाला है ये फॉरेन बेस्ड है। वैसे तो ये वेबसाइट जो है US की ही है, लेकिन इंडिया वालों की डायरेक्ट वो हम अपनी जो है ऐड नहीं करते हैं इंडियन को। उनके लिए उन्होंने एक डिफरेंट वेबसाइट बना रखी है, जो है ये नीचे वाली, ये देखिए, ये आपको दिख रही है जो क्वेश्चन आंसर एक्सपर्ट, ठीक है, चेक इंडिया। तो हमें जहाँ पर रजिस्टर करना है वो होगी चेक इंडिया। तो चेक इंडिया पे हम कर देते हैं क्लिक। ओके, तो ऐसा आपके पास कुछ प्लेटफॉर्म सा बना होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है अपना ईमेल आईडी। ओके, तो इसका अब देखिए कैसे आप एक्सपर्ट कर सकते हैं। ये पे आउट करेंगे आपको। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं है कि मैं मैथ, सिर्फ और सिर्फ मैथ के बारे में बता रही हूँ। आपको इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट जिसके मुझे तो नाम भी नहीं पता होगा, ठीक है। इसमें आप देख लेना, इसमें सब कुछ है, आप इसको ओपन करके देखना। मैथ्स के भी है, सबका रेट जो है अलग अलग होता है पर क्वेश्चन। अब ऑब्वियसली ये मैं वेबसाइट आपको क्यों बता रही हूँ, अगर आप कोई इंडियन वेबसाइट पे रजिस्टर करेंगे, बहुत सारी इंडियन भी ऑब्वियसली है, उसमें आपको जो पैसे हैं वो थोड़े कम मिलते हैं। और ये क्योंकि US बेस्ड है, तो इसमें आपकी जो कमाई है वो डॉलर्स में होती है, तो ऑब्वियसली वो कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा पैसा ज़्यादा बन जाता है बाकी वेबसाइट पे, ठीक है। और ऐसा नहीं है, फिर क्वेश्चन भी थोड़े उस हिसाब से ही आते हैं, ठीक है। तो चलो, बाकी रजिस्टर करने में तो देखो कुछ नहीं जाता। अब यहाँ पे जो है मेरा ऑलरेडी है, तो मैं दूसरी ईमेल आईडी से एक बार कर देती हूँ, रुकिए। तो मैंने अपनी ईमेल आईडी छुपा दी है इससे, तो ये मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है यहाँ पर। आप ऐसे स्टार्ट साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। सबमिट हो रहा है, आपके नेटवर्क पे डिपेंड है। तो चलिए, ये हमारा पास आ गई है हमारी रीडायरेक्टिंग फॉर द एक्सपर्ट हायरिंग। अभी ये 4 सेकंड वेट करने के लिए बोल रहा है। चलिए वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सब्र रखिए, सब्र का फल क्या होता है? मीठा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर पूरा रजिस्ट्रेशन करना है आपको। अपना नेम फिल कीजिए, यहाँ पे फिर से ईमेल एड्रेस डालिए, यहाँ पर जो भी इमेज होगी वो आपको डालिए, और ये आपकी हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, ऑन बोर्डिंग इसने बोला है 1 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नेम डाल दीजिए, NK डाल देती हूँ मैं, कुछ भी। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। ओके, एंटर द टेक्स्ट यू हैव सीन, वो डाल दीजिए। फिर F जो भी है ये। ओके, सो 8 PNG, ओके,
ये छोटा ही है बड़ा है, आई डोंट नो, ये दोनों इक्वल होते हैं। चलिए देख लेते हैं एंटर द टेक्स्ट सही आता है या नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम है। दिस ईमेल एड्रेस इज़ ऑलरेडी, अच्छा मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ तो ऑब्वियसली देखो मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो फिर मैं उससे साइन इन कर सकती हूँ। बाकी आप इस पर अपना रजिस्टर करके अकाउंट और आप उसको साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। मेरा ऑलरेडी रजिस्टर है तो मैं खोल लेती हूँ। ओके, तो जैसे ही आप अपना जो ईमेल आईडी है और पासवर्ड वगैरह जो भी आप लॉगिन करेंगे आप उसके साथ आप पासवर्ड अपने हिसाब से बना सकते हैं। चलिए, तो ये ऐसा पेज ही आपके पास ओपन होगा पेज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो टर्म एंड कंडीशंस है सबकी होती है, इसको ओके करना है। मैंने ऑलरेडी कर दिया है, किया हुआ था, तो ऐसा पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, ओनली 72 आवर्स में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसा नहीं है कि आप अभी आपने ओपन कर दिया, ईमेल आईडी रजिस्टर कर दी और उसके बाद ये जो फॉर्म है ये आप 1 महीने बाद भरोगे, फिर आपको फिर से बाद में कोई और ईमेल एड्रेस से वो करना पड़ेगा, मतलब कोई और तो नहीं, वो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, हाँ मेन है सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है कि भाई मेरा है या नहीं है ना। नेम वगैरह आप भर दोगे, अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन करवा देंगे, ठीक है। मेन जो हम चलते हैं हमारे सब्जेक्ट्स की तरफ कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट है या नहीं, यही क्वेश्चन हम सबके माइंड में आता है। तो चलिए ये देखिए सिलेक्ट सब्जेक्ट वाली चीज़ जो है ये नेटवर्क प्रॉब्लम, जस्ट अ मिनट, देखिए ठीक है। तो हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। ये देखिए एडवांस फिजिक्स जो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की फिजिक्स होती है, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये हो गया फाइनेंस हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, बिजनेस हो गया, स्टैट हो गया। तो फ़िलहाल तो इन्हीं सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है। अब जो मैथ्स वाले हैं वो स्टैट में अप्लाई कर सकते हैं, स्टैट होता है। बाकी आएगी अप्रैल में वैकेंसीज आती है, अप्रैल मई में, अप्रैल में आएगी, स्टार्टिंग में मार्च के बाद वैकेंसी आती ही है। मैंने जो है वो दिसंबर में अप्लाई किया था, 2 बार आती है आई थिंक 6 मंथ में, एक बार मार्च में आती है, एक बार दिसंबर में आती है। ओके, सारे सब्जेक्ट्स की आएगी, टेंशन मत लो। और अगर आपका इनमें से कोई है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, देखो जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा ऑब्वियसली, बीटेक के बच्चे, तो इनमें से अगर आपको कोई सब्जेक्ट है आप अप्लाई करो, उसको सिलेक्ट कर लो। मैंने स्टैट चूज़ कर लिया। यहाँ पे हाउ डिड यू लर्न अबाउट दिस, आपको कैसे पता लगा, कुछ भी इंटरनेट बोल दो या कहीं पे भी बोल दो। फिर आप अगर किसी को रेफ़र वगैरह करना चाहते हैं वो कुछ नहीं है, इसको एक्सेप्ट करके आपको क्या कर देना है, इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। मेरी ऑलरेडी वो दूसरी आईडी से बनी हुई है तो मैं इसको कुछ नहीं करूँगी। इसके बाद आपका क्या काम आने वाला है, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर दोगे। अब ये 2 टेस्ट लेते हैं, ये देखो ये फर्स्ट दिख रहा है सब्जेक्ट टेस्ट और ये थर्ड टाइम पे जो मिल रहा है गाइडलाइन। आपको पहले बस ये 2 कंप्लीट करने हैं और बहुत इजी होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। आपको अगर नहीं भी आता है क्वेश्चन तो आप नेट ऑब्वियसली एक फ़ोन पे नेट चला के आप इसको कर सकते हो इजीली, ठीक है। लेकिन फिर वही है ना, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक बार रजिस्टर कर लोगे, आप ज्वाइन भी कर लोगे, लेकिन फिर आपको क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे, फिर आप क्या करोगे, है ना। तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करना जो आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि उसी में फिर आप ज्वाइन करने के बाद क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। ओके, तो करो अप्लाई फटाफट से, जाके देखो आपका सब्जेक्ट है, रजिस्ट्रेशन करो पूरा, उसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट दो, बहुत इजी है। फिर आपको जो है सब्जेक्ट टेस्ट के बाद ये मेल भेजते हैं, उसमें एक पेज होता है, मतलब छोटा सा ही होगा, वो पढ़ लोगे आप कुछ कुछ क्वेश्चंस, तो गाइडलाइन टेस्ट तो आपका इजीली हो जाएगा। बाकी मैं बता दूंगी आपको गाइडलाइन टेस्ट कैसे करना है, पहले अपना सब्जेक्ट टेस्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद तो देखो अपनी डिग्री वगैरह अपलोड करनी होती है, बैचलर है या बीटेक है, एमएससी है, बस उसके बाद ये बैंक अकाउंट वेरीफाई कराते हैं और ये ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जाके क्या करो, रजिस्ट्रेशन करो और फिर देखो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे काम करती हूँ, चेक में कितना मिलता है और कितना नहीं, ठीक है। मैं एक बेसिकली अर्निंग बता देती हूँ आपको कि अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग है। वैसे तो कंप्यूटर साइंस जो है वो 198 मिलता है उसमें पर क्वेश्चन, आई थिंक सो, इतना ही है कुछ। और जो एडवांस मैथमेटिक्स है उसमें अगर आप अप्लाई करते हो, फिलहाल तो शायद उसकी वैकेंसी नहीं थी, एडवांस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उनमें 150 से तो ऊपर ही मिलता है, यानी कि $2 से ऊपर ही है सबका। और अगर कोई बेसिक है, जैसे बेसिक मैथ्स है, केमिस्ट्री नॉर्मल होगी, उसमें आपको $1 मिलता है, यानी कि 75 पर क्वेश्चन इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट।
छोटा अमाउंट तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। 75 रुपये मिल रहे हैं तुम्हें एक क्वेश्चन करने के। बेसिक में और हाई लेवल में आपको 150, 198, 200 तक भी मिलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हरी अप और जाके अप्लाई करो, रजिस्ट्रेशन करो, सब्जेक्ट टेस्ट दो। उसके बाद ज्वाइन करोगे, मैं ये भी दिखाऊंगी मैं कैसे काम करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो बताना वीडियो कैसी लगी, फटाफट से जाके रजिस्ट्रेशन करो। थैंक यू सो मच।